नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और क्या आपके फंड ने उस हिसाब से रिटर्न नहीं दिया जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आपका फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, या फिर आपने 2-3 साल तक इन्वेस्ट किया है पर आपको लग रहा है कि भैया हमने तो गलती कर दी, दूसरा फंड जो मेरे दोस्त के पास फंड है वो बेहतर रिटर्न दे रहा है, क्या मुझे अब उसमें एंट्री ले लेनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप लोग फाइंड कर सकते हो। ये केवल एक तरीका है, बाकी हम लोग फंड में एंट्री करते हैं तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस को देखते हैं और भी बहुत सारी एनालिसिस करते हैं कि इस फंड में क्या है और क्या क्या चीजें हैं, वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को रोलिंग रिटर्न सिखाया जाए कि किसी भी फंड में रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरह से बड़े बड़े जो फंड एडवाइजर होते हैं वो इस रोलिंग रिटर्न को यूज करके अपने जो भी क्लाइंट्स होते हैं या फिर अपने लिए वो फंड को पिक करते हैं। इवन मैं भी ये एक तरीका अपनाता हूं, जब भी मैं अपने फंड को पिक करता हूं तो ये एक बार रोलिंग रिटर्न अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जरूर इसको अप्लाई करके देखता हूं। तो रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर के आता रहता हूं चैनल पे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं या फिर आप अपने टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। तो ये आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए काम करने को। तो रोलिंग रिटर्न क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि आप लोग पिछले हिस्ट्री में जाते हो, किसी भी फंड के पिछले हिस्ट्री में जाते हो और उसके रिटर्न्स को निकाल करके देखते हो। किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में आप अपने आप को इमेजिन करते हो कि आपने उस स्पेसिफिक पीरियड में एंट्री किया और उसी स्पेसिफिक पीरियड में निकल गए। जैसे कि आपका 1 साल का एंट्री हुआ, आपने 2013 में एंट्री ली और 2014 में निकल गए, ठीक है। एग्जैक्ट डेट या फिर जो भी 1 साल के 365 के टाइम पीरियड, क्योंकि ये एग्जिट लोड अप्रॉक्स फंड का होता है इसलिए हम लोग मिनिमम 1 साल ले रहे हैं। उसी तरह से आप लोग 2 साल के स्पेसिफिक पीरियड पे देखते हो, यानी कि जनवरी 2013 में आपने किसी फंड में एंट्री ली और जनवरी 2015 में आप लोग उस फंड से निकल गए। अब हम लोग यही पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे आपके डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलूंगा, आप लोग अपने मोबाइल या फिर जहां भी आप लोग देख रहे हो उसमें आराम से देखते रहना और चीज़ों को समझो कि एक्चुअल में क्या है। क्योंकि देखिए कोई भी फंड अगर आप लोग देखोगे और इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को समझ में आएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस फंड में किस समय पे वर्स्ट रिटर्न दिए। और जो भी एडवाइजरी थी, जो भी आप लोगों के फंड एडवाइजर हैं वो बोलते हैं कि भैया इस समय इस फंड में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, ये वर्स्ट फंड है, यानी कि ये बेकार फंड है, इस तरह के फंड से निकलो, ये बेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड को हम लोग देखते हैं। सो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है और इस समय भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली देख सकते हैं कि रोलिंग रिटर्न किस तरह से काम करता है। तो अगर आपने इस फंड में 21 जून 2020 को इन्वेस्ट किया होता और अभी 21 जून 2021 तक में देखा आपने, तो आपको इस फंड ने अप्रॉक्स 74%, यानी कि आप लोग 75% तक का रिटर्न मान सकते हो, ठीक है। और इसके इंडेक्स ने 83% तक का रिटर्न निकाल करके दिए, यानी कि जो इसका बेंचमार्क रखा गया है मिड कैप TRI 150 मिड कैप TRI, उसने 83.44% तक का, यानी कि आउट परफॉर्म किया है इस समय बेंचमार्क ने। तो आपने देखा कि इस तरह से आपको रोलिंग रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये किसी भी फंड के लिए अच्छा नहीं है कि वो अपने बेंचमार्क से भी अच्छा रिटर्न निकाल करके नहीं दिया। लेकिन अगर हम लोग एक मार्केट क्रैश के बाद उभरने की बात करते हैं ना, तो फिर हम लोग थोड़ा सा बेंचमार्क को पीछे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 150 मिड कैप TRI इसका बेंचमार्क रखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कह लो कि डाइवर्सिफाई है ये। और देखा जाए तो इस फंड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है एज कम्पेयर टू मिड कैप। अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी होगा मिड कैप सेक्टर में तो कहीं ना कहीं फंड थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि मिड कैप उतने ज़्यादा लॉन्ग सर्वाइवल नहीं होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये आउट परफॉर्म किया है इस समय की, अगर हम लोग मार्केट के उभरने की बात करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग 2013 से ले जा करके देखते हैं इसको, तो हमें समझ में क्या आता है। 2013 जैन से, ठीक है, 1 जैन हम लोगों ने सेलेक्ट करा, 31 दिसंबर सेलेक्ट हुआ है 12 का, लगभग अप्रॉक्स बराबर ही है। और अगर हम लोग 2015 को देखते हैं
तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझे। तो अप्रॉक्स 365 दिन का अंतराल है, 1 साल का अंतराल है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं एंट्री लेते अगर आप लोग 2012 में 31 दिसंबर को, तो आप लोगों को इस फंड ने अप्रॉक्स 8% तक का, यानी कि 8.72% का, और इसके बेंचमार्क ने लगभग -3% तक का रिटर्न निकाल करके दिया अगर आप लोग 1 जनवरी को इस फंड से निकलने की सोचते तो। वहीं पे अगर आप लोग 3 साल के 2 साल के वेटिंग पीरियड को देखते, अगर आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो ना, तो जो वर्स्ट कंडीशन निकल करके आती है वो क्या निकल करके आती है, इसको हम लोग 15 कर देते हैं, जैन 15 फर्स्ट, और इसको हम लोग करते हैं 14 जैन फर्स्ट। ओके, तो 1 जैन 2014 से लेकर के 1 जैन 2015 में इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए और बेंचमार्क ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया। और इस फंड को उस समय अगर आप लोग किसी से पूछते तो इस फंड को काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशन मिलती फंड मैनेजर्स की तरफ से, फंड एडवाइजर्स की तरफ से, या फिर जो भी आप लोगों के पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करते हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ से 2014 के स्टार्टिंग से ही इस फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये एक कह लो कि डिसेंट मार्केट होता है, एक जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जो डिसेंट ट्रेंडिंग मार्केट होता है, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपके जो भी फंड मैनेजर्स हैं वो इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि वो बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न निकाल करके दे। तो यही पे वो हुआ है, क्योंकि मार्केट क्रैश इस समय में नहीं देखा गया था, इसके 2 साल पहले मार्केट क्रैश देखा गया। तो ये आप लोगों को छोटा सा कह लो कि एनालिसिस या फिर फंडामेंटल या फिर कह लो कि इसके पीछे की गणित क्या है वो समझ में आ रही है। तो ये आपने देखा। अब अगर आप लोग 2015 से 2016 तक के पीरियड को देखते हो, देखिए मैं आप लोगों को डेटा कैसे एनालिसिस करना है किसी भी फंड का, और क्या आप लोग सही जगह पे हो कि नहीं ये कैसे पता करना है वो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। यहां पे देखो 2015 से 16 में इस फंड ने वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया। अगर आप लोग इस फंड में होते तो अधिकतर एडवाइजर बोलते कि आप लोगों के लिए ये बेहतर फंड नहीं है, और जो स्टार रेटिंग्स वगैरह होती हैं उनसे आप लोगों को समझ में आता है कि इनको 3 स्टार दिया जाता है, 2 स्टार दिया जाता है, या फिर 3.5 स्टार दिया जाता है। यानी कि जो एडवाइजर्स होते हैं उनकी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं होता उस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, अगर आप लोग 1 साल 2 साल या फिर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते, तो देखिए अगर आप लोग 1 जनवरी को इसमें इन्वेस्ट करते और 1 जनवरी 2016 को इससे निकलने की कोशिश करते, तो आप लोग 7% तक का रिटर्न लेकर के निकलते, और इस बेंचमार्क ने लगभग 13.59% तक का रिटर्न निकाल करके दिया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से आप लोगों को फंड रिकमेंडेशन मिलती है उस पर्टिकुलर ईयर में आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप लोग जैसे ही आगे बढ़ते हो, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल 2016 में, क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मेंस फंड रहा है लॉन्ग टर्म में, तो 2016 का अगर हम लोग इसको 17 कर दें, 17 जैन फर्स्ट से हम लोग अगर इसको एनालाइज करते हैं, यहाँ पे ये मैं 1 साल के टाइम ऑफ पीरियड पे कर रहा हूँ, आप लोग किसी भी टाइम ऑफ पीरियड पे देख सकते हो, 2 साल पे, 3 साल पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा आपने कि अगले साल इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि अपने जो बेंचमार्क है उसको आउट परफॉर्म किया, और इसने मैक्सिमम 22% तक का रिटर्न निकाल करके दिया उस पर्टिकुलर ईयर में। और अगर आप लोग 1 जैन 2017 को निकलने की कोशिश करते तो आप लोगों के पास अप्रॉक्स 12.39% तक का CAGR रिटर्न होता आपके पास। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही फंड मैनेजर्स ने कहा कि ये बेकार फंड है, तो इस तरह से आप लोगों के फंड की परफॉर्मेंस डिसाइड होती है, और इस तरह से आप लोगों को बताया जाता है कि हाँ इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, इस फंड से निकल जाइए। तो आप लोग इस तरह से स्पेसिफिक पीरियड को देख सकते हो। अगर हम लोग 2 साल के पीरियड को देखते हैं तो 2016 है, हम लोग 2018 को देख लेते हैं। ठीक है, 2018 जैन फर्स्ट को, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया 2 साल में, और अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री लेते तो आप लोगों का जो रिटर्न बनता वो ऑलमोस्ट 26% तक का रिटर्न बनता। तो इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वहीं पे अगर आप लोग 3 साल के पीरियड को देखते, ये केवल और केवल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 1 साल वाला पीरियड मैंने आप लोगों को 2013 से दिखाया। आप लोग किसी भी फंड को उठा करके 1 साल, 3 साल, 5 साल इस तरह के पीरियड पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 16, 18 को अगर हम लोग 19 में जाते हैं, सॉरी
19 जैन 1 ये 3 साल का पीरियड है, ठीक है। तो 3 साल में इसने मैक्सिमम जो रिटर्न निकाल करके दिया है 26%। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो बेंचमार्क और फंड में काफ़ी कुछ मगजमारी चल रही है कि भैया मैं आगे निकलूंगा, मैं आगे निकलूंगा, मैं आगे निकलूंगा, और एट द एंड ऑफ योर एग्जिट यहाँ पे फंड ने आपको 12.74% तक का रिटर्न निकाल करके दिया, और वहीं पे बेंचमार्क ने लगभग 1% कम रिटर्न निकाल करके दिया। तो इस तरह से आप लोग अपने फंड को एनालाइज कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को पता चल पाए कि एक्चुअल में हम लोग किस पीरियड में हैं। क्या हमेशा इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, या फिर कभी बीट किया है, कभी नहीं किया, या हमेशा ही बेंचमार्क के नीचे ही रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इससे पता चलेगा कि आप लोग किसी अच्छे फंड में हो या फिर बेकार फंड में हो। उसी तरह से आप लोग 5 साल के पीरियड को भी देख सकते हो, और मैं आप लोगों को आगे बताता हूं कि आप लोग कौन से पीरियड में किस तरह के ऑप्शंस को आप लोग देख सकते हो और कहां पे आपके लिए वो बेस्ट सिनेरियो साबित हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये किस तरह से काम करता है, और किस तरह से हम लोग अपने आप को किस सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हैं कि हम कहाँ पे एंट्री करते तो कहाँ पे निकल पाते। तो आपको यहाँ पे समझ में क्या आ पाया कि आप अगर रोलिंग रिटर्न को देख करके किसी भी फंड में एंट्री करते हो, तो अगर स्पेसिफिक पीरियड में आपके फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, या फिर आपकी तरह से एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दिया जो आपने इमेजिन कर रखा था, तो उसका वो पीरियड में भी एंड हो सकता है। जैसे कि आपने 1 ईयर के गोल के लिए 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर यानी कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के गोल से लिए देखें, तो उसी तरह से आप लोग अपना रोलिंग रिटर्न का टाइम पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 5 साल का आपका पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, आपने 5 साल का सोचा है, तो आपको रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट 1 साल वाले में लगाना चाहिए। अगर आपने 3 साल का सोचा है तो आप लोग 6 महीने तक में देख सकते हो। बाकी अगर आपने लॉन्ग टर्म के देखे हैं तो 1 से 3 साल के रोलिंग रिटर्न के पीरियड को आप लोग देख सकते हो, और आप लोगों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है अगर आपका फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर आप लोगों को उतने अच्छे रिटर्न नहीं निकाल करके दे पा रहा है। तो इसी तरह से आप लोग फंड की एनालिसिस करके, ये एक छोटी सी एनालिसिस है जिसको आप लोग लगा सकते हो और अपने फंड को एक बार को एनालाइज कर सकते हो। तो आई होप ये कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर निकल के आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में और वीडियोस अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ सके, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।